चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है जो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। ओके, ब्यूटीफुल। जो भी कार्ड अनफोल्ड हो रहा है हम उसे पिक कर रहे हैं। इस कार्ड, क्या बात है। तो आपकी किस्मत में क्या लिखा है जो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। सारे ही कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं, मैं अलग से क्या कहूँ। ब्यूटीफुल। देखिए, लवर्स का कार्ड आ गया, लवर्स का कार्ड आ गया है, अबंडेंस का कार्ड आ गया है, सक्सेस का कार्ड भी आ गया है, देयर इज नथिंग लेफ्ट। तो मुझे लगता है व्यूअर्स कि आपकी किस्मत में जो बहुत जल्द होने वाला है या बहुत जल्द जो आपको मिलने वाला है वो खुशियां हैं, वो ढेर सारी खुशियां हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं व्यूअर्स, अगर कुछ ऐसे डिसीजंस पास्ट में थे आपके जो आपने पोस्टपोन कर दिए थे, या आपने सोचा था कि ये कार्य अभी नहीं करना, बाद में करना है, किसी चीज़ को लेकर अगर आपने डिले किया था ना, तो मुझे लगता है कि अब वो सही समय आ गया है। यानी कि आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कई डिसीजंस आपने डिले किए हैं और कई चीज़ें आपकी लाइफ में लेट हो रही हैं। जैसे करियर लेट स्टार्ट हो रहा है, जैसे आपको लगता है कि आपको पार्टनर बहुत लेट मिला है, या प्यार में बहुत लेट पड़े हो, ऐसा कुछ, या कहीं ना कहीं बहुत लेट आपकी लाइफ में आपको कुछ रियलाइज़ हुआ है जो पहले हो जाना चाहिए था, मेच्योरिटी लेट आई है या समथिंग लाइक दैट। देखिए, लेट और अर्ली कुछ नहीं होता, ये तो हमारा पर्सपेक्टिव है, हमारा बिलीव है बस। लेकिन उसमें भी मैं कहूँगी कि अब ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ना चीज़ें जो हैं वो एक आपको लगेगा कि अब हो रही हैं, लेकिन देरी से हुई हैं, लेकिन अच्छी हो रही हैं, जिसको हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। तो आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में पहले हो जानी चाहिए थी, जो कि अब हो रही हैं, लेकिन अब जो हो रही हैं वो और भी अच्छी हो रही हैं। क्या पता पहले होती तो इतने अच्छे से, इतनी खूबसूरती से और इतनी हैप्पीनेस के साथ ना हो पाती। तो कहते हैं ना, हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है। दिस इज़ द राइट टाइम इन योर लाइफ कि आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं और वो एक्सपीरियंस अच्छा है। तो सबसे पहली चीज़ कि प्यार की अगर हम बात करें, आपकी लव लाइफ के लिए अगर हम कहें, तो ऐसा लगता है व्यूअर्स के आने वाले समय में आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है, और एक स्पिरिचुअल टाइप ऑफ लव, एक सोलफुल प्यार जो है आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकती है, या ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो सकते हैं जिसके साथ आपका प्यार बढ़ जाएगा, जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री, जिसके साथ आपका रोमांस, जिसके साथ आपकी स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ने वाली है, क्योंकि उस पर्सन के साथ आप ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करोगे, ज़्यादा आप उनके साथ एक आध्यात्मिक रिश्ता महसूस करोगे। ओके, और ऐसा भी लगता है कि जैसे आप किसी ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, या कोई ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ सकता है, यानी आपका जो ट्विन फ्लेम है या सोलमेट कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, या ऑलरेडी आ चुका है, और उसी के साथ ज़्यादा केमिस्ट्री, ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ने के चांसेस हैं। तो आपकी लव लाइफ में तो काफ़ी पैशन, काफ़ी केमिस्ट्री, काफ़ी रोमांस दिख रहा है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। आपकी किस्मत ऐसा बता रही है व्यूअर्स कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी बहुत सारा रोमांस, बहुत सारी केमिस्ट्री, बहुत सारा अट्रैक्शन, अफेक्शन और बहुत सारा पैशन आने वाला है। तो जिस पर्सन के साथ भी आप एक ऐसा सोलफुल कनेक्शन, एक ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, उसी पर्सन के साथ आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। और ऐसा लगता है कि जैसे एक पैशनेट लवर की तरह आप उस मोमेंट को जीने वाले हैं।
या और डेफिनेटली ये कोई ऐसा ही पर्सन है जिसका आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है। तो ये कोई सोलमेट हो सकता है, यस ऑफ कोर्स, और ये कोई ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। ठीक है, इस इंसान के साथ और जितना आपका कनेक्शन बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप ज़्यादा बैलेंस्ड होते जाएंगे, क्योंकि ये रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो मुझे लगता है रोमांस बढ़ने वाला है, पैशन बढ़ने वाला है विद द राइट पर्सन। ऐसा नहीं है कि रोमांस हो रहा है, रोमांटिक हो रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं फॉर द रॉन्ग पर्सन। ओके, कभी कभी ऐसा होता है, कार्मिक कनेक्शंस में ऐसा होता है कि हम किसी रॉन्ग पर्सन के लिए इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, यानी किसी कार्मिक कनेक्शन के लिए। बट नहीं, एक राइट पर्सन, एक राइट कनेक्शन के लिए ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, ऐसा दिखता है। आपकी किस्मत में ये बहुत जल्द होकर रहेगा। ओके, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइनली प्रोटेक्टेड है और डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, जिसको डिवाइन खुद जिस रिश्ते को गाइड कर रहे हैं, जिस रिश्ते को डिवाइन खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक ऐसे तरह के रिश्ते को आप डील करने वाले हैं, एक ऐसे हैप्पी सेफ प्रोटेक्टेड रिश्ते को आप एंजॉय करने वाले हैं। तो किसी ऐसे ही रिश्ते को आप एंजॉय करने वाले हो। सेकेंडली, यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो ये हैं व्यूअर्स के रेड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए। मैं बोलूँगी 20 to 25 डेज़ के लिए रेड इज़ लकी फॉर यू। अगर प्यार की बात करें, आप चाहते हैं सच में आपकी लाइफ में इतना ही प्यार अट्रैक्ट करें, आप इतना ही ज़्यादा रोमांटिक हो, आगे का फेज़ है आपका थोड़ा, तो आप रेड ज़्यादा पहन सकते हैं या लाल फूल अपने घर में लगा सकते हैं। ओके, रेड फ्लावर्स या रेड ड्रेस या रेड समथिंग। ओके, बट रेड इज़ गुड एंड लकी। यहाँ पर सिर्फ प्यार में आपको इस तरह की हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, यहाँ पर 2 और भी कार्ड्स हैं जो और भी अच्छी बातें बताते हैं। पर उससे पहले बताऊंगी मैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस पर्सन के साथ आप इतना रोमांस और इतनी केमिस्ट्री फील करने वाले हैं, अब आप उन पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर पाएंगे। यस, क्योंकि आपको वैसा इन्वायरमेंट, वैसा स्पेस और वैसी रिलायबिलिटी मिलेगी, एक वैसी अश्योरेंस आपको मिलेगी, एक वैसी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको मिलेगी कि आप उस पर्सन का विश्वास कर सके। हम कब तक नहीं कर पाते हैं विश्वास? जब तक हमें डाउट रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी होती है, डर भी रहता है कि हम सिक्योर हैं या नहीं, ये रिश्ता सिक्योर है या नहीं, कौन हमें इस चीज़ की गारंटी देगा, हम तो कैसे ट्रस्ट करें। ओके, ट्रस्ट तो फिर टूट सकता है कभी भी, तो एक तरह का डर भी होता है विश्वास करने में, और दिल चाहता भी है विश्वास करना। तो लगता है ये जो आपका स्पिरिचुअल पर्सन होगा, स्पिरिचुअल पार्टनर होगा, जिसके साथ आपका इतना ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन आगे दिखाया गया है, बताया गया है, आपकी डेस्टिनी में ऐसा लिखा है, इस पर्सन पर व्यूअर्स आप इतना ओपनली ट्रस्ट कर पाएंगे जितना आप सच में ट्रस्ट करना चाहते थे किसी पर कर नहीं सकते थे, बिकॉज आपको समझ में आता था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कुछ रॉन्ग है, कुछ फिशी है। तो अब ऐसा लगता है कि आपको सच में वो कंफर्मेशन, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वो अश्योरेंस, वो कंफर्ट, वो फील होगा, और आप ओपनली, मैं ब्लाइंडली नहीं कहूँगी बिकॉज ब्लाइंडली तो कहीं भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, हाँ ओपनली और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओपनली और खुल के आप विश्वास कर सकेंगे। और ब्लाइंड ट्रस्ट कह सकते हैं कि जैसे आपको ज़्यादा डाउट नहीं होगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, ईजीली, एफर्टलेसली, विदाउट एनी स्ट्रेस आप उनका विश्वास कर पाएंगे। तो ट्रस्ट आपके पार्टनर के ऊपर आपका बढ़ने वाला है, और जिसके साथ आपका ऐसा कनेक्शन है उनके साथ अगर आपके ट्रस्ट इश्यूज थे तो वो भी रिजॉल्व होने वाले हैं बहुत जल्दी। तो आप किसी रिश्ते में थे और उस रिश्ते में अगर आपके ट्रस्ट इश्यूज चल रहे थे तो वो भी बहुत जल्दी रिजॉल्व होंगे व्यूअर्स, दैट्स व्हाट आई सी। यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं वो ये है सक्सेस और अबंडेंस। तो व्यूअर्स, फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी लाइफ में आगे आने वाले समय में बहुत होने वाली है। किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में आप हैं, किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी एरिया ऑफ वर्क में हैं, आपको वहाँ पर रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, सक्सेस, प्रमोशन एंड बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स, ये सब होने वाला है। क्योंकि सक्सेस आपको हर एरिया में मिलेगी आपके लाइफ में, चाहे आप क्लास मॉनिटर ही क्यों ना बन जाए कुछ भी करेंगे वहाँ पर आपको विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। फिर चाहे अपने रिश्ते के लिए एफर्ट्स लिए थे तो रिश्ते में सक्सेस मिलेगी, अपनी हेल्थ पर फोकस किया था, अपनी हेल्थ के लिए हार्डवर्क किया था, फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान दिया था, डाइट ज़्यादा कॉन्शियस रहे थे, डाइट कॉन्शियस,
तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिलेगी कि आप ज़्यादा फिट दिखेंगे। अपने लुक्स पर या अपने मेंटल पीस पर आपने अपने आप को ज़्यादा काम, ज़्यादा पीसफुल रखने के लिए ज़्यादा मेडिटेट किया, वहाँ एफर्ट्स लिए, तो वहाँ सक्सेस मिलेगी। तो इन वॉट एवर द डायरेक्शन यू आर पुटिंग एफर्ट्स, किसी भी और आप अपने जितने एफर्ट्स लगा रहे थे वहाँ से आपको शुभ समाचार मिलेंगे, उस तरफ से आपको खुशियाँ मिलेंगी। ये कंफर्म्ड है। यहाँ पे जीत रहे हैं अपनी लाइफ में आप। कोई आर्ग्यूमेंट भी होगा ना छोटा मोटा, वो भी जीतेंगे आप। तो देयर इज़ नो फेलियर। एटलीस्ट आगे कुछ आने वाले कुछ समय के लिए तो मैं कह सकती हूँ कि आपको हर चीज़ में ऐसा लगेगा कि अरे ये भी हो गया, ये भी मेरे फेवर में हो गया, ये भी मेरे लिए अच्छा हो गया। तो आप थोड़े से खुद भी सरप्राइज हो जाएंगे कि अरे इतना सब कुछ मेरे फेवर में कैसे हो रहा है। तो क्योंकि किस्मत आपका पूरा साथ देने वाली है, गोल्डन टाइम स्टार्ट हो सकता है। और ऐसा लगता है कि जैसे किंग की तरह, क्वीन की तरह आप हर चीज़ में सक्सेसफुल होंगे। और वो कॉन्फिडेंस, वो करेज या वो एक विक्ट्री जो है, उसका जो ग्लो है वो आपके चेहरे पर दिखेगा, वो तेज दिखेगा, विजेता वाला जो होता है। सो यस, यू आर गोइंग टू विन। ऐसा भी लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस भी आ सकती है, इमोशनली भी काफ़ी सेटिस्फैक्शन आ सकता है। और बहुत ज़्यादा, जैसे देखिए आपने ऑलरेडी बहुत एफर्ट्स लिए किसी चीज़ के लिए, ऑलरेडी बहुत मेहनत की है, ऑलरेडी आप काफ़ी हार्डवर्किंग रहे हैं, चाहे पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, प्यार के लिए, हेल्थ के लिए, परिवार के लिए, जहाँ भी आपने हार्डवर्क किया हो। तो आपने जितना भी अब तक हार्डवर्क किया था, जितने भी एफर्ट्स आपने अब तक लिए थे, अपना बेस्ट दिया था, तो अब टाइम आ गया है कि उस चीज़ को एंजॉय करने का। तो लगता है बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स्ड रहेंगे आने वाले समय में। काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, रिलैक्स्ड रहेंगे, थोड़ा चिल करेंगे, थोड़ा आराम कर सकते हैं, थोड़ा एक हॉलिडे के लिए भी जा सकते हैं, या 1-2 दिन का अच्छा हॉलिडे ले सकते हैं। अच्छा ये भी हो सकता है कि सिर्फ पीसफुली बैठकर आराम करें, ज़्यादा यहाँ वहाँ ट्रैवल भी ना करें। अलग अलग तरह से लोग अपना एंजॉय करते हैं। कोई लोग बस शांति से बैठ के रिलैक्स होते हैं, कई लोग ट्रैवल करते हैं, एंजॉय करने चले जाते हैं ज़्यादा बाहर। तो पर ऐसा लगता है कि जैसे आपकी लाइफ में सिर्फ सक्सेस नहीं है कि मुझे रिकॉग्निशन मिल गई, मुझे पॉपुलैरिटी मिल गई, नहीं, उसके साथ साथ आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी है। यानी धन संपत्ति में भी वृद्धि हो सकती है, करियर में भी ग्रोथ हो सकती है, फाइनेंसेस में भी ग्रोथ हो सकती है। जो पैसा, असेट्स आपके पास है वो भी इंक्रीज हो सकते हैं। ओके, जैसे कहीं से पैसे मिलना, कहीं से कोई फायदा होना, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं आपके साथ, जिन चीजों को अब आप इंजॉय करेंगे। आपको लगेगा मैंने पहले बहुत मेहनत की थी, बहुत एफर्ट्स लिए थे और मैंने अपना बेस्ट दिया था, और अब उस चीज़ का ही रिजल्ट मिल रहा है मुझे, तो इट्स कम्प्लीटली फेयर। तो ऐसा भी नहीं है कि वो सक्सेस या वो अबंडेंस आपके सर पर चढ़ जाएगी और आप ईगोइस्टिक हो जाएंगे। नहीं, आपको बहुत फेयर लगेगा कि ठीक है, मैंने इसी चीज़ का इंतज़ार भी किया था, इसी चीज़ के लिए मेहनत भी की थी, नाउ आई एम गेटिंग दिस, तो अच्छा है, मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है। तो ग्रेटफुल रहेंगे आप, काफ़ी ग्रैटिट्यूड में रहेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये दिया, थैंक यू कि आपने मुझे काम करने की क्षमता दी, शक्ति दी, क्योंकि बहुतों के पास तो शक्ति ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस, सक्सेस, अबंडेंस, सेटिस्फैक्शन, इमोशनली सेटिस्फाइड, फाइनेंशियली सेटिस्फाइड, स्टेबल, मेंटली स्टेबल, हर तरह से आप काम और परफेक्ट नजर आ रहे हैं अपनी लाइफ में आने वाले समय में। तो किस्मत तो व्यूअर्स भर भर के आपका साथ दे रही है। ऐसा लगता है किस्मत ने आपसे रिश्वत ली है और वो सिर्फ आप ही का काम कर रही है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये सही समय है आपके लिए अपनी लाइफ में। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके फेवर में होंगे अपने आप ही। गलत समय पर किया गया सही कार्य भी कभी कभी गलत रिजल्ट देता है, क्योंकि वो गलत समय पर किया गया है। फिर वो कार्य कितना भी सही था, वो गलत समय पर किया गया है तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। लेकिन कभी कभी सही समय पर अगर कोई मिस्टेक भी हम कर देते हैं तो वो भी हमारे फेवर में टर्न हो जाती है। यानी अगर समय अच्छा चल रहा है तो हमने कुछ स्टूपिड भी कर दिया तो भी उससे हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, और उल्टा कुछ फायदा भी हो जाएगा। क्योंकि समय अच्छा चल रहा है। कई लोग बोल के जाते हैं ना कि आपका समय अच्छा चल रहा है, बस आप में वो बात नहीं, वो तो किस्मत आपकी अच्छी चल रही है। तो यस, होता है ऐसा, कभी कभी हमारे अंदर वो बात नहीं है, या हम कुछ ऐसा आउट ऑफ द वे नहीं कर रहे हैं कुछ, लेकिन डेस्टिनी हमारा साथ दे रही है, तो हमारी छोटी छोटी चीजें भी अप्रिशिएट की जाती हैं, हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स भी बड़े दिखाए जाते हैं। क्योंकि किस्मत हमारा साथ दे रही है।
ओके, कौन मेहनत नहीं करता, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसा क्यों है कि किसी को सक्सेस मिल रही है, तो वो डेस्टिनी का तो रोल देखो होता है उसमें। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत सारी चीज़ें जो आपको लगती थी कि डिले हो रही हैं आपकी लाइफ में, सही टाइम पे नहीं हो रही हैं, वो होंगी और आपको लगेगा कि ठीक है, अच्छा यही सही समय था कि इस समय पर हुई हैं, क्योंकि अब ये ज़्यादा अच्छे से हो रही हैं, अब ज़्यादा ब्यूटीफुली मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं। यू विल बी हैप्पी। ओके, मैं यहाँ पर कुछ डेज या डेट्स बताती हूँ, जैसे 6, 16, 26, 4, 14, 24, 10, 20, 30, ओके, 8, 18, 28, 8, 18, 28 एंड ओके 5, 15, 25, 5, 15, 25, 10, 6 हो गया, 6, ओके 6 मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। 2, 12, 22, 2, 12, 22, या तो ये कुछ डेट्स हो सकते हैं, या इतने दिन, जैसे कि 6 दिन, 12 दिन, ऐसे 2 डेज या 2 years, इस तरह से कुछ रेलिवेंट हो सकता है, या ये इम्पोर्टेंट डेट भी हो सकते हैं। ओके, या तो आइए और हम देखते हैं आगे कि आपकी किस्मत में और ऐसा क्या लिखा है जो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। गाइडस वेट, अगर आपको लग रहा है ना कि आप तो क्या बातें कर रहे हो मैम, कुछ नहीं हुआ ऐसा तो मुझे एक साइन भी नहीं दिखा है, आप तो इतनी सक्सेस और हैप्पीनेस की बात कर रहे हो, मुझे तो इस सक्सेस का हिंट भी नहीं मिला अभी। वेट, यूनिवर्स का मैसेज है वेट, यू हैव टू बी अ लिटिल मोर पेशेंट, कि आपको थोड़ा सा पेशेंस और रखना। कहते हैं ना कि इतना अब सब्र कर लिया है तो अंत में क्यों अब अधीर हो रहे हो, अंत में क्यों इम्पेशेंट हो रहे हो, थोड़ा सा और सब्र रखो, थोड़ा सा इंतज़ार और करो, ये चीज़ें बहुत जल्दी आपकी लाइफ में होने वाली हैं। ओके, पहली एक बात और भी है यहाँ पे कि टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, टू बी अबंडेंट, टू बी हैप्पी इन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अबंडेंट होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, तो फर्स्ट स्टेप ही उसका ये है कि पहले तो उन लोगों को माफ़ कर दीजिए मन से, चाहे वो लोग माफ़ी मांगने आए थे या नहीं आए थे, दैट डजंट मैटर, आप उन्हें अपने मन से माफ़ कर दीजिए, टू रिलीज दैट नेगेटिविटी, कि भाई हम किसी से गुस्सा हैं, किसी ने हमारे साथ गलत किया, अब हमारे मन में भी उस इंसान के प्रति वो दर्द है, दुख है, घृणा है, या गुस्सा है, या वो ग्रजेस हैं, और उनको अपने मन में रख के हम अपनी लाइफ में फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, वो नेगेटिविटी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम नेगेटिविटी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। चाहे उस पर्सन से कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपनी मेंटल पीस को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, अपनी प्योरिटी को या अपने ऑरा को पावरफुल नहीं रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स या दूसरों के प्रति नेगेटिविटी अभी है, क्रिटिसिज्म है, हेट है, वट एवर इट इज, तो उसको रिलीज करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो द मैसेज फॉर यू इज टू फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप आगे तो बढ़ते चलिए, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को माफ करते चलिए जिन्होंने आपके साथ चीटिंग की, बिट्रे किया, हर्ट किया, भला बुरा कहा, कहीं ना कहीं कंपेयर किया, बुली किया, मजाक उड़ाया, वट एवर दे डिड, जस्ट फॉरगिव देम। ओके, मन से कह दीजिए कि अरे उन्होंने जो कहा वो शायद मेरे जर्नी का ही पार्ट था बस, या वो उनका कर्म था, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, आई जस्ट फॉरगिव दोज पीपल। तो कई लोग होते हैं बोलते हैं कि मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। देखिए, आप होते कौन है, हम सब कौन है माफ़ करने ना करने वाले। उनको जो कर्म सर्व होना है वो तो हो गई, हमारे माफ़ करने ना करने से सिर्फ हमारा लोड बढ़ता है। देखिए, वैसे ही इंसान इतनी सारी चीज़ें लाइफ में करता है, उतनी सारी चीज़ों को याद भी रखता है, फिर नया टेंशन भी लेता है, और पुरानी मेमोरीज भी होती हैं, तो दिमाग के ऊपर ऑलरेडी बहुत बर्डन है अब किसी की गलतियां भी याद रखनी पड़ेंगी तो फिर तो कहेंगे ना अनवांटेड स्टफ, जैसे हमारे फ़ोन में, हमारे डिवाइसेस में कभी कभी कुछ ऐसे अनवांटेड फाइल्स होते हैं, या कुछ कभी कभी ऐसा अनवांटेड डेटा होता है, या क्या कहते हैं उसे, जस्ट नॉट गेटिंग द राइट वर्ड उसे कहते हैं वायरस कह लीजिए, वो अनवांटेड, खैर वायरस तो अनवांटेड है, बट कुछ ऐसा स्टफ होता है जो काम का ही नहीं है, कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हम फ़ोन को थोड़ा लाइट करने के लिए, थोड़ा उस पर स्पेस क्रिएट करने के लिए कि वो तो उसकी फंक्शनिंग थोड़ी अच्छी हो जाए, प्रोसेसिंग उसकी सब अच्छी रहे, तो हम ऐसा डेटा रिलीज करते रहते हैं जो अनवांटेड है, क्लीन अप करते रहते हैं अपने डिवाइसेस को बार बार रिफ्रेश करने के लिए।
तो बस ऐसे ही आपको अपने आप को भी मेंटली एनर्जेटिकली फ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, अपने आप को आपकी जो मशीन है, दिमाग रूपी मशीन, उसको स्वस्थ रखने के लिए आपको भी ऐसा डेटा क्लियर करते रहना चाहिए जो आवश्यक ही नहीं है। बाद में भी वो डेटा काम नहीं आने वाला। कब काम आएगा? तो काम ही नहीं आने वाला वो डेटा, तो उसको निकाल दीजिए, लेट गो कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए। तो माफ़ करेंगे ना लोगों को आप, उतना ही अच्छा है आपका आगे का सफ़र, क्योंकि उतना ही लाइट है ये सफ़र। फिर आपको ये नहीं है कि सक्सेसफुल हो गया ना मैं, अब उसको दिखाना है मुझे, अब देखो मुझे मेरा प्यार मिल गया ना, अब उसको जलाना है मुझे। ये सारा ये नॉनसेंस, ये सब आपको करना ही नहीं पड़ेगा। आप सच में एंजॉय करेंगे लाइफ को। कि कार्ड पॉप आउट हुआ है एक अपॉर्चुनिटी। यस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं प्यार में, करियर में, फाइनेंसेस में, इन एनी अदर वेज ऑल्सो। कि अगर आपको किसी करियर में कहीं से किसी डिफरेंट यूनिक फील्ड में भी आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, तो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और प्यार में तो मिल ही रही है। तो मौके बहुत मिलेंगे आपको आपकी लाइफ में, और बहुत अच्छे चांसेस मिलने वाले हैं आपको आगे बढ़ने के। यस, बहुत ही अच्छा मैसेज आया है। यू आर प्रिपेयर्ड एंड यू आर रेडी। तो आप तैयार हैं। ऐसा मत सोचिए कि नहीं नहीं अभी मेरी लाइफ में ये नहीं वो नहीं। अब आप रेडी हैं। टेक डिसीजन एंड मूव फॉरवर्ड। नाउ यू आर रेडी। तो अब आप पूरी तरह से रेडी हैं, ऐसा संदेश यहाँ पर आपके लिए है। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कितने % आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।